हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सरकार द्वारा एक बड़ी गाइडलाइन जारी की गई थी जो कि 3 घंटे पहले ही जारी की गई थी। अभी आपके सामने मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं सबसे पहले ये जानकारी लेकर आ जाऊँ। तो गाइस, हम बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा जो व्यक्ति ले रहे हैं, जो किसान भाइयों ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी गाइडलाइन है। तो अब हम परिवार में सिर्फ इस योजना का लाभ एक ही व्यक्ति ले सकता है, यानी कि परिवार में दूसरा कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अगर 2 व्यक्ति लाभ रहे तो इसके द्वारा सरकार कार्रवाई की जाएगी। अगर आप किसी भी अन्य जानकारी या गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर इस योजना का लाभ रहे तो आपके सामने जेल तक की कार्रवाई कर सकते हैं। तो गाइस, बताते हैं कि ये गाइडलाइन क्या थी और उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, आज की वीडियो शेयर करते हैं हम आप। तो नई दिल्ली, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार हर किसानों को 6,000 रुपये की मासिक आय जो सीधे उनके खाते में भेज दे दी जाती है। अब यह रकम 2,000 रुपये की, यानी कि 2,000 रुपये की किस्तें 3 किस्तें कर ये आपके खातों में भेज दी है। अब तक यानी किसानों के खाते में 9वीं किस्त तक का सभी पेमेंट सरकार ने भेज दिया है। अब बात आती है 10वीं किस्त। इस योजना को लेकर यह सवाल अक्सर में सभी किसान पूछते हैं कि क्या पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ, निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें योजना का लाभ कैसे उठाएं और कैसे इसका निर्णय हो सकता है। पत्नी पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी किराया देते हुए सरकार उसकी रिकवरी करेगी, यानी कि उनके खाते द्वारा सरकार वापस उनका निकाले। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई ऐसे किसान आज गए हैं जो इस योजना के नियम और शर्त को पूरा नहीं करते और पीएम किसान सम्मान का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ऐसे किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उनसे लिए गए पूरे पैसे वसूल रहे हैं। यानी कि जिन किसानों ने फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने पैसे लिया तो सरकार उनके खाते में वापस रिकवरी कर रही है। तो गाइस, सरकार द्वारा ये जानकारी थी और किस तरह से लोगों के खाते में सरकार पैसे निकाल रही वो भी आपको हम बताएंगे। अगर दरअसल घर में पति पत्नी, माता पिता, बेटी बेटी पीएम किसान सम्मान निधि किस्त का फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनके पैसे लौटाना होगा, क्योंकि नियमों के तहत परिवार का एक ही सदस्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान परिवार में अगर पत्नी या कोई दूसरा सदस्य ऐसा करता पाया गया तो उस पर फ्रॉड का मामला दर्ज हो सकता है और उन पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो गाइस, आपको बता दें, मैंने पहले बता दी थी कि ये जानकारी थी कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ जमा कराना होगा पैसा किस तरह से जमा कराना है। जिन्होंने फर्जी तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी हम बताते हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 42 लाख से ज़्यादा आपात्र लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान के तहत पैसे लिए। ये रकम यानी कि 2900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। असम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अपात्र किसानों ने 554 करोड़, उत्तर प्रदेश के अपात्र किसानों ने 258 करोड़, बिहार के अपात्र किसानों ने 425 करोड़ और पंजाब के अपात्र किसानों ने 437 करोड़ रुपए का वसूला। ये यानी कि ये सबसे ज़्यादा असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश और इन जिलों में, यानी कि इन राज्यों में सबसे ज़्यादा फर्जी तरीके से मामला चल रहा है। जिस भी किसान परिवार के नियम का उल्लंघन करते हुए योजना का पैसा उठाया है उन पर कृषि निदेशक कार्यालय ने केस करने का केस में पैसा जमा कराना होगा। पैसा जमा कराने पर उनमें रसीद मिलेगी। इसके बाद उनका नाम डेटा भी प्रोटोकॉल से हटा दिया जाएगा। अच्छा, इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। अब लाभ किनको नहीं मिलेगा वो बताए। कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र मानते हैं। किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी पति पत्नी या पति में किसी ने भी पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अच्छा, तो जीएसटी भर रहे हैं उनको भी इस फायदा का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, सेकंड बात क्या है, अगर कोई किसान अपनी खेती की ज़मीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में ना कर दूसरे कार्य में कर रहा है या दूसरे खेतों में पर किसानी का काम तो करता है लेकिन खेत उनका नहीं है, ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं है। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है, उसके पिता या उसके दादा के नाम पर है, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको अपना खेत खुद के नाम पर करना पड़ेगा। अगर कोई खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी या कर्मचारी या रिटायर हो चुका हो, तो मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है, तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र है। अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल, रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं। इनकम टैक्स देने वाले परिवारों में को भी इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो गाइस, आपके सामने हमने जानकारी बता दी कि किन किन किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा और जिन किसानों ने फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं उनको सरकार
ऑफलाइन के माध्यम से यानी रसीद के माध्यम से उनसे वापस लिए जाएगी। तो गाइस ये थी आज की मुख्य जानकारी। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इससे अच्छी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या आपको किसी की समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।